देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नदी के घाटों पर, गंगा और यमुना नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। चाहे वो हरिद्वार हो या फिर हमीरपुर हो, हर जगह पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान करने पहुंचे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करना काफी शुभ भी माना जाता है और इस पर्व पर लोगों की आस्था भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। हमीरपुर और हरिद्वार दो जगहों की आज आपको तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही दोनों जगहों पर स्थितियां क्या है उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। किस तरह से हरिद्वार में और हमीरपुर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। वहीं इन दोनों ही जगहों पर प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई हैं। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, हरिद्वार की तस्वीरें और हमीरपुर की तस्वीरें। एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ यमुना। इन दोनों नदी के घाटों पर श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे हैं और कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को मना रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं हरिद्वार और हमीरपुर की। हरिद्वार की अगर हम बात करें तो धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कार्तिक पूर्णिमा के पर्व की पूर्व संध्या पर देव दीपावली भी धूमधाम से मनाई गई। आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी गंगा सभा के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देव दीपावली के मौके पर श्री गंगा सभा, तीर्थ पुरोहित और लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा घाटों पर हजारों दीप जलाए गए। कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर हर की पैड़ी घाट पर विशेष आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान गंगा घाट पर हजारों की संख्या में दीप जलाकर विशेष रोशनी की गई। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के चलते बीती शाम से ही लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचने शुरू हो चुके थे। हरिद्वार एक तरह से फुल पैक हो चुका है, काफी ज्यादा भीड़ वहां पर है, जाम की काफी ज्यादा समस्या सामने आ रही है और कार्तिक पूर्णिमा के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार की। अब हमीरपुर की आपको स्थिति बताते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हमीरपुर में भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बेतवा और यमुना नदी के संगम में स्नान किया। संगम में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े रहे। साथ ही इस दौरान प्रशासन ने मंदिर जाने के लिए नाव चालकों को हिदायत भी दी है कि जिस तरीके से वहां पर नाव से क्षमता के हिसाब से ही सवारियों को बिठाकर या श्रद्धालुओं को बिठाकर पार किया जाए। और इस दौरान श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ यहां पर भी देखने को मिली है। तो दो जगहों की आपने स्थितियां देखी। हरिद्वार से कुछ बयान सामने आए हैं, कुछ बयान हरिद्वार से, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। और हमें नहीं पता था कि आज देव दिवाली है। मैं अपनी मम्मी जी को स्नान कराने के लिए लेके आई थी यहाँ पे कत्तक का। आकर पता लगा यहाँ पे देव दिवाली है, जिसको मना के इतना अच्छा लगा और ऐसे लग रहा है कि जैसे दूसरा अयोध्या धाम ये गंगा नगरी बन गई है। गंगा नगरी आज गंगा नगरी ना लगकर अयोध्या धाम लग रही है। चारों ओर दीप जलित है और नारे लग रहे हैं गंगा मैया के और राम जी के, जो पूरे नारे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हम अयोध्या में ही खड़े हैं। और मैं कह रही हूँ कि इस साल आई हूँ, हर साल ऐसे आऊँ जैसे मुझे पता लगा है कि देव दिवाली। क्या नाम है आपका? अंजना चड्डा। कहाँ के रहने वाले हैं? हरिद्वार वासी हूँ। भाजपा देव दीपावली है, क्या कहना चाहेंगे? देव दीपावली पे सारे हरिद्वार वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को, पूरे देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देना चाहूंगी और चाहूंगी भगवान सबके घर में ऐसे खुशी के दिए जलते रहे। सब परिवार, पूरा हिंदुस्तान खुशी से मनाता रहे दिवाली, देव दिवाली, और सब खुश रहे, सबके घर में सुख शांति रहे। किरणवंते विश्व मार्यम। आज दिए से पूरा हर की पौड़ी जगमगा रहा है। बहुत आनंदित, ऐसा आनंदित नजारा कि बस दिमाग बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि बस यहाँ से जाए ना जाए, देखते जाओ इस नजारों को। क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ से आए हैं? दिल्ली। देव दीपावली मनाई जा रही है हर की पौड़ी पे, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छे सब तरफ लाइट्स है। ऐसा लग रहा है सच में दिवाली हो रही है। और मेरा फर्स्ट तो हरिद्वार में किस तरीके से श्रद्धालु पहुंचे, देव दीपावली मनाई गई। हमीरपुर में भी स्थितियां कुछ इसी तरीके से हैं और सीधे रुख करेंगे इन दोनों जगहों का। हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनीष कागरान हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और साथ ही हमीरपुर से भी हमारे संवाददाता स्वनेश कुमार हमारे साथ लाइव इस समय जुड़ चुके हैं। दोनों के पास चलेंगे, एक एक करके जानकारी लेंगे। सबसे पहले हरिद्वार चलते हैं। मनीष, आप क्योंकि हर की पैड़ी के पास ही मौजूद हैं, किस तरीके की स्थिति है फिलहाल कार्तिक पूर्णिमा के इस त्योहार को लेकर? कितना उत्साह और व्यवस्था क्या कुछ प्रशासन की तरफ से की गई है? मनीष। देखिए, बिल्कुल इस समय हम हमारी पड़ी पे हैं और वहीं खड़े हैं जहाँ अम्ब की बूंद माना है कि यहीं पर गिरी थी। और आपको बता दें कि बिल्कुल टूटा है। हर देखेंगे भाई श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि हर की पौड़ी पे किसी तरीके से हम माँ गंगा की आस्था की डुबकी लगा लें, क्योंकि आज दिन बहुत शुभ है, बहुत शुभ दिन है आज, क्योंकि आज कार्तिक माह है। मान्यता ये है
विजय की अगर किसने गंगा में स्नान नहीं करा तो आज के दिन अगर वो स्नान कर ले तो पूरे साल भर का स्नान वो माना जाता है, उसको पूरे साल भर की जो पुण्य वो प्राप्ति कर ली जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि देव दीपावली भी है और कल गंगा सभा के द्वारा यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया गया, शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, लाइटिंग लगाई गई, आतिशबाजी करी गई, क्योंकि एक दिन पहले गंगा सभा से एक कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन काफी भीड़ रहती है। कायदे में तो जी आज हड़की पौड़ी हरिद्वार के अंदर उत्साह, आस्था का उत्साह, श्रद्धा सब देखने को मिल रहा है। और दिखने हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर है जो यहाँ पर आए हैं, बात करवाते हैं उनसे कि भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम जी चलिए, तो ये हरिद्वार की स्थिति जो आप इस समय देख रहे थे, संपर्क वहां पर नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन शायद वीक चल रहा है। स्वनेश के पास चलेंगे हमीरपुर से इस समय, क्योंकि स्वनेश भी हमीरपुर में घाट पर मौजूद है। स्वनेश, वहां पर क्या स्थिति है कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को लेकर के, किस तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां की गई हैं? दिग्विजय, अगर देखा जाए यहाँ पर भी आस्था की लोग डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ हजारों की संख्या में बराबर जो श्रद्धालु है वो कहीं ना कहीं आज कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ जी। बिल्कुल, तो तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से हमीरपुर में भी काफी ज्यादा श्रद्धालु वहां पर मौजूद है। मनीष, आप लोगों से वहां पर बातचीत कर रहे थे, क्या कहना है लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए हमारे साथ है, आप बात करते हैं, कैसे आपको महसूस? जी मनीष, आवाज साफ नहीं आ पा रही मनीष। आवाज देखिए दिग्विजय, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु है मन के भाव को रख रहे थे, वो कह रहे थे कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग हमने देखा नहीं है। जिस तरीके से हम यहाँ पर आए हमने देखा तो हमें स्वर्ग की एक तरह हुई है। चालू बहुत है, भीड़ बड़ी खचाखच है, हम भी मुश्किल से यहाँ पर खड़े हैं। देखिए कम से कम संख्या में इस समय जो धर्म नगरी हरिद्वार के अंदर श्रद्धालु उपस्थित है, सब चाहते हैं कि जो ये आज का दिन है, मुहूर्त है, समय है, ये चूक ना जाए और आज माँ गंगा में डुबकी लगा ली जाए। बात करें अगर प्रशासन की, देखिए अगर हम बात करें तो जो हाईवे है वो कहीं ना कहीं रेंगता हुआ चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा है। और आप पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बड़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है पुलिस की। यहाँ पर सफाई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो गया तो आप देख रहे कूड़ा करकट को उठाया जा रहा है। हम बात करने की कोशिश करें, दोबारा से करते हैं बात। दिग्विजय, क्या नाम है? जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से की गई हैं। स्थानीय लोग भी वहां पर हैं, कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे मनीष लगातार बातचीत कर रहे हैं। मनीष, एक चीज हम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से पहले भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दे दिए गए थे। ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहार पर जो हाईवे है वो एक तरीके से जाम हो जाता है, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए बिल्कुल दिग्विजय, देखिए श्रद्धालु बहुत है, श्रद्धा बहुत है, और आज के दिन मैं भी बताया कि कोई भी चूकना नहीं चाहता है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने की। सबका प्रयत्न सब एक ही ये है कि किसी हरिद्वार की हड़की पौड़ी आता है और यहाँ पर डुबकी लगा ले आस्था की। पर देखिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं, ट्रैफिक बहुत जाम होता है। आप बताएं जो हाईवे है इस समय वो रेंग के चल रहा है, ट्रैफिक रेंग के चल रहा है, बड़ी धीमी स्पीड है। फिर भी पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है कि काफी श्रद्धालु आए तो अलग अलग पार्किंग जो बना रखी है, घाटों के निर्माण हरिद्वार के अंदर काफी हो रखे हैं कि जिनसे कि श्रद्धालु ज्यादा दूर ना आकर के वहीं जो पास जो जितने भी घाट है मां गंगा में आज तक डुबकी लगा सके। जी
बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं जहां पर कार्तिक पूर्णिमा का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है और वहां पर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे हैं। तो स्वनेश के पास चल लेते हैं। स्वनेश, किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से भी की गई हैं? अगर प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाए, यहाँ पर द्वारा एक अस्थायी चौकी बना, यहाँ पर जो है 3 स्टार से लेकर दरोगा लेवल के उच्च अधिकारी टाइप से यहाँ पर बराबर शासनिक लोग बैठे हुए हैं और निगरानी के लिए जो भी जल के लिए कोस्ट गार्ड की एक व्यवस्था की गई है, जो अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में यहाँ पर लगे हुए हैं और लोगों को गहरे पानी में जाने से रोका जा रहा है। आपको बताता चलूं कि ये जमुना और बेतवा का संगम स्थल है जहां पर हम खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, तो किस तरीके से वहां पर स्थितियां हैं ये स्वनेश ने हमको दिखाया, हरिद्वार से मनीष ने हमको दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से बेतवा यमुना नदी के घाट पर जो संगम है वहां पर हमीरपुर में श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं और हरिद्वार की भी आपने स्थिति देखी, हर की पैड़ी पर किस तरह की स्थिति है। इन दोनों ही जगहों पर कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा इन दोनों ही जगहों पर देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।